हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। वाई? बिकॉज हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम की। सो नाउ स्टूडेंट्स हैव टेक्निकल एंट्री स्कीम ऑल्सो, और आपके नेवी बीटेक के भी कटआउट्स रिलीज हो चुके हैं एंड बहुत लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग की ईमेल आ चुकी है। तो अब बच्चे परेशान हैं, आप लोग परेशान हैं कि क्या हमें नेवी के लिए जाना चाहिए या हमें टीएस एंट्री को प्रेफरेंस देना चाहिए, दोनों की एसएसबी प्रिपरेशन कैसे होगी, अगर दोनों क्लैश कर रहे हैं तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स को लेके सवाल चल रहे हैं, प्रिपरेशन को लेके सवाल चल रहे हैं, स्टडी मटेरियल को लेके सवाल चल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स, फिजिकल, कैसे क्या क्या करना है। सो दिस वीडियो विल बी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। सो स्टे टिल द एंड। नाउ शुरू करते हैं दोनों एंट्रीज के बारे में बात करने की। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल एंट्री स्कीम एंड नेवी बीटेक एंट्री स्कीम दोनों ही परमानेंट एंट्रीज है। एक आर्मी के लिए है, एक आपकी नेवी के लिए है। नाउ टेक्निकल एंट्री स्कीम आर्मी के लिए जो मैं बात कर रही हूँ उसमें ऐसा हुआ होगा कि जो कट ऑफ है यूजुअली थोड़ी सी हाई होती है कंपेयर टू नेवी की जो कट ऑफ जाती हैं। अब दोनों की कट ऑफ रिलीज हो चुकी हैं। तो अगर मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई भी अपनी एसएसबी को स्किप करिए, अगर आपके पास टाइमिंग्स हैं, अगर आपके क्लैशेस नहीं हो रहे हैं, सो यू गो टू टेक्निकल एंट्री आर्मी भी एंड आप नेवी की भी अटेंड करिए। दोनों में आप कह तो लाएंगे रिपीटर ही, क्योंकि अगर आपने एक एंट्री अटेंड कर ली है तो अगर आप स्टेज 1 क्रॉस करते हैं तो आप रिपीटर कहलाते हैं। ठीक है, यानी स्टेज 1 के बाद आप डे 1 क्रॉस करते हैं, उसके बाद आगे डेज पे जाते हैं तो यू आर कॉल्ड एज रिपीटर। उससे पहले आपकी रिपीटर की काउंटिंग होती है बट ओनली टिल अ स्क्रीन आउट कैंडिडेट। सो बेसिकली नॉट अ रिपीटर बट स्क्रीन आउट कैंडिडेट। एंड ऑनेस्टली रिपीटर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये चीज़ तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसलिए मैंने पहला टॉपिक यही क्लियर कर दिया। सेकेंडली, जैसे मैंने बोला, डू नॉट स्किप योर एसएसबीज। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है प्लीज गो टू बोथ द एसएसबीज बिकॉज इट्स रियली अ लाइफ टाइम अचीवमेंट एसएसबी इंटरव्यू जाना। सो दोनों एसएसबीज को आप कोशिश करिए अटेम्प्ट करने की। एंड एसएसबी में प्लीज गिव योर वन शॉट, बिकॉज अगर आपका पैशन है, अगर आपका मोटिव यही है कि आपको डिफेंस सर्विसेज में जाना है, तो अभी सारे एग्जामिनेशन सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एसएसबी प्रिपरेशन पे लग जाइए। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट एंड ये रिग्रेट तब होगा आपको जब आप स्क्रीन आउट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ मत करिए। प्लीज 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 फोकस ऑन योर एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशंस। और मैं ये 12-13 हज़ार कैंडिडेट्स को ट्रेन करने के बाद बोल रही हूँ, बिकॉज उनका यही आता है कि वो एक साथ बहुत सारी चीज़ें लेके चल रहे होते हैं। बिकॉज ये ऐसा टाइम होता है जब आप अपने करियर के बारे में भी सोच रहे होते हैं, पैरेलली आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो जेई का एग्जाम देके इंजीनियरिंग कर लेंगे। ऐसा कुछ मत करिए। जो है हाथ में उसको 100 नहीं, मैं कहूँगी 200% अटेम्प्ट करिए। थर्डली मैं बात करती हूँ डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन की मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, नेवी के बारे में भी, टेक्निकल एंट्री स्कीम आर्मी के बारे में भी। तो वो आप जाके चैनल पे व्यू कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्रैकर्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है। फोर्थ में कहूँगी, अगर आपका क्लैश होता है, क्लैश के सेंस में मैं ये कहूँगी गो फॉर नेवी बीटेक एंट्री। वाई? बिकॉज दोनों ही परमानेंट एंट्री हैं, चाहे आप नेवी में जाइए चाहे आप आर्मी में जाइए। बट नेवी में क्या होता है कि वंस आपका सिलेक्शन हो जाता है, राइट, तो जो मेरिट लिस्ट होती है ना, वो मेरिट लिस्ट नेवी में नहीं होती। यानी वंस इफ यू गेट रिकमेंड, आप शॉर्ट रिकमेंड होते हैं। वहीं टेक्निकल एंट्री स्कीम में क्या होता है, आपको अपनी मेरिट के लिए वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे इवन रिकमेंड होने के बाद भी वो आउट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है टेक्निकल एंट्री स्कीम आर्मी का। यहाँ पे नेवी का बेटर है। तो जितने बच्चे रेकमेंड होते जाएंगे, सो बहुत, एक तो कम बच्चे नेवी के लिए रेकमेंड होते हैं, टेक्निकल होता है थोड़ा सा, तो आपको टेक्निकल नॉलेज दोनों में ही होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एंट्री है तो टेक्निकल नॉलेज दोनों में होना चाहिए। टेक्निकल थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपके ये पीसीएम वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से थॉरली स्टडी करके जाइएगा, स्पेशली इनके थ्योरम्स या कुछ जो डेली लाइफ एप्लीकेबल फॉर्मूलाज हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाइएगा। प्लस जो सर्विस आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो ब्रांच आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्यों ज्वाइन करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं।
अगर आपको ये समझ नहीं आता, अगर आपको लग रहा है कि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, लाइक 1 हफ्ता भी बचा हुआ है या 10 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन बचे हुए हैं और उससे ज़्यादा भी आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड यू डू नॉट नीड टू कम, आपको अपना घर छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एसएसबी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं आप? एक तो नंबर 1 गूगल पे डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइमर्स होते हैं या इवन रिपीटर्स होते हैं तो ऐसा होता है कि चीज़ें समझ नहीं आती। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बहुत सारे कोचिंग्स को अटेंड किया है, लेकिन उसके बाद भी दे हैव अ डाउट फ्रॉम बेसिक से, उनके पास डाउट होता है, उन्हें चीज़ें नहीं क्लियर होती, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते। वाई? बिकॉज आपके डाउट सेशंस हुए नहीं होते प्रॉपरली। आप ह्यूज बैचेस में पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक हेजिटेशन भी होता है। जैसे मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मुझे किसी और के सामने डिस्कस करने में थोड़ी सी हेजिटेशन होगी, दैट आई एग्री, वो हम सबके साथ होती है। तो उसकी वजह से हम अपने डाउट्स को पूछते नहीं हैं एंड वो डाउट जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स आगे जाके क्रिएट करते हैं। तो ये सब के लिए एक सोल्यूशन है। सो वी हैव अ प्लेटफॉर्म विद अस गवर्नमेंट क्रैकर्स का, जहाँ पे आपका नेवी एसएसबी प्लस आर्मी टेक्निकल एंट्री एसएसबी इंटरव्यू कोर्सेज अवेलेबल है। यानी आपको घर बैठे कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा ना। इस कंटेंट में खास क्या रहेगा, इस कंटेंट में बेसिकली रहेगा कि आपको पूरा बेसिक से, वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज यूजुअली जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि आपको बेसिक से ही नहीं बताया जाता कि एसएसबी इंटरव्यू होता क्या है। तो ये एसएसबी इंटरव्यू के बेसिक आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जहाँ पे आपको एसएसबी का एक एक टेस्ट विद एग्जाम्पल विद फोटोग्राफ एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आप देखिए कि कितने प्रिसाइजली हमने उस कोर्स को बनाया हुआ है। इसके अलावा जो बुक्स हैं वो बुक्स में आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उनके करीबन थाउजेंड्स में आपके सैम्पल क्वेश्चंस हैं प्लस 1000 में आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं। तो आप देखिए कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक डेमो वीडियो मिलेगा जो कंप्लीट आपको एक जर्नी दिखा देगा एसएसबी इंटरव्यू की। एंड आई होप वो 10-11 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद आपका कंप्लीट डाउट ही क्लियर हो जाएगा कि एसएसबी इंटरव्यू में होता क्या है, कितने टाइप के टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट देख के आपको समझ में, वो वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा एसएसबी इंटरव्यू बेसिकली होता क्या है। फिर जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे एक एक बेसिकली लेवल्स है हमारे की, स्क्रीनिंग का एक लेवल है, फिर उसके बाद डे 2 पे क्या होता है, डे 3 पे क्या होता है, डे 4 पे क्या होता है। हर डे पे लेवल वाइज हमने टेस्ट बना के रखे हुए हैं। तो पहले तो आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जहाँ पे आपके एक एक टेस्ट का बेसिक से डाउट क्लियर हो जाएगा। जब आप वो वीडियो लेक्चर्स को सॉल्व कर लेंगे देन यू विल गेट बुक पैकेजेस, और हर टेस्ट के लिए इसलिए हमने इंडिविजुअल बुक्स बनाई हैं। उन बुक्स में आपको थाउजेंड्स में सैम्पल मिलेगा, फिर थाउजेंड्स में आप सॉल्व करेंगे। तो क्लैरिटी आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको अचीव हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डेफिनेटली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली। वहाँ पे आप नंबर भी अवेलेबल है, प्लस आप मेरे को ऐप पे भी मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज आई कैन। एंड देयर आफ्टर आप जब कंप्लीट अपनी एसएसबी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप फ्री मॉक इंटरव्यूज़ दे लेते हैं, यानी कंप्लीट एसएसबी इंटरव्यू का टेस्ट आप ऑनलाइन दे सकते हैं घर बैठ के, जहाँ से आराम से कुछ एक्स्ट्रा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और उस पर आप फीडबैक ले सकते हैं। आप जो अपनी साइकोलॉजी स्टोरीज लिखते हैं उस पर फीडबैक लिख सकते हैं। टैट वैट एसआरटीज ये सारा चीज़, जीडी, इन सब पे आप फीडबैक लिख सकते हैं कि इसको बोलना क्या चाहिए, इनकी टिप्स क्या होती है, इनकी ट्रिक्स क्या होती है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, इनका अप्रोच क्या होता है। तो ये सब आपको कंप्लीट अवेलेबल मिलेगा इस नेवी एसएसबी के पैकेज में एंड आर्मी एसएसबी के पैकेज में। एंड ऑल्सो जैसे मैंने बोला कि जितनी भी टेक्निकल एंट्री है तो इसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन भी हमने उसमें सर्विस रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर करके रखे हुए हैं। तो दिस कोर्स विल रियली बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, क्योंकि हमने इसको बेसिक से बनाया एंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनाया। यानी आप इसको 1 हफ्ते में भी कवर कर सकते हैं, 10 दिन में भी कवर कर सकते हैं, 15 दिन में भी कवर कर सकते हैं। घर बैठ के इसको आपको प्रिपरेशन करनी है, इजीली एक्सेस है, फ़ोन में यूज़ करिए, लैपटॉप में यूज़ करिए, जैसे मर्जी वैसे यूज़ करिए। सो ये है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर क्लैश हो रहा है तो नेवी इंटरव्यू जाइए, क्लैश नहीं हो रहा है तो दोनों एसएसबीज को अटेम्प्ट करिए, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लेके जाइए। एंड मैं सच बताऊँ, एसएसबी इंटरव्यू डिफिकल्ट नहीं है अगर आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, एक स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करेंगे, डायरेक्टर के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आप सब क्लियर कर सकते हैं। हर बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ होती है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आना
करना होता है, थोड़ी सी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है, थोड़ा फिजिकल इम्प्रूव करना होता है। अगर आप राइट स्ट्रैटेजी समझ गए कि ये एग्ज़ाम मुझसे चाहता क्या है, आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, दैट आई कैन अश्योर यू। बट येस, आपको भी साथ में हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं आपको समझा सकती हूँ, मगर वो जो लॉयल्टी है, वो ऑनेस्टी है, वो आपको करना पड़ेगा। एंड इस SSB इंटरव्यू में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वन फैक्टर जिस पे आपको काम करना होगा। सो यहाँ से जैसे मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, मगर जब आप अपनी प्रैक्टिस करें या टेस्ट करें, जो भी करें, उसको टाइम के साथ प्रॉपरली करें। तो यही मेरा टिप रहेगा। बाकी आई थिंक द कोर्स कंटेंट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो आप सबको मैं बोलूँगी एक बार जाके देखिए, और कुछ नहीं तो वो SSB इंटरव्यू की डेमो वीडियो देख लीजिए। आपका SSB एटलीस्ट टेस्ट क्या होता है वो तो क्लियर हो ही जाएगा, एंड उसके बाद आई एम श्योर आपको एक कंटेंट भी अच्छा लगेगा, तो वो आप जाके देख सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो नंबर इज़ अवेलेबल, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप क्वेश्चंस एंड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स जिनकी शॉर्टलिस्टिंग हुई है, जिनकी नहीं हुई है, अगली अपकमिंग एंट्रीज आने वाली हैं, आप उनके लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए उनकी प्रिपरेशन के लिए भी, एज ए सेड, आप पे मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड बिल्कुल भी कोचिंग एंड ऑल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक गाइडेंस प्रोग्राम की ज़रूरत है। एक गाइडेंस आपको चाहिए होता है, राइट, जो कि आपको इजीली घर बैठ के मिल जाएगा। तो मैं नहीं कहूँगी कि आप अपने स्टेट को छोड़ के किसी दूसरी जगह जाइए, थाउजेंड्स में अमाउंट स्पेंड करिए, और 10 दिन मैक्स ट्रेनिंग जो मिलती है आपको, 10 दिन में आप SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, वो भी इतने ह्यूज बैचेस में। तो ना डाउट्स क्लियर होते हैं, आप घर से दूर होते हैं, टाइम और वेस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो दिल्ली आते हैं, मुंबई जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, इवन कोचिंग लेने के बाद भी दे हैव नो आइडिया अबाउट SSB इंटरव्यू। ये मेरा पर्सनल फीडबैक है एंड एक्सपीरियंस भी। तो आई एम टेलिंग यू कि परेशान होने की बच्चों बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप लोग काफ़ी यंग हैं, छोटे हैं, अगर आप दिल से मेहनत करेंगे, ऑनेस्टी के साथ करेंगे, तो आप डेफिनेटली इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपको जो भी डाउट्स हैं, जिन पे भी आपको अपकमिंग वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो आई ट्राई टू मेक कि मैं आपके डाउट्स वीडियोस के थ्रू क्लियर कर सकूँ। लाइक अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन, ड्रेस कोड, सिलेक्शन सेंटर, इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। आई ट्राई टू एड्रेस ऑल योर प्रॉब्लम। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय।